नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ बैंकिंग, मॉर्गेजेस और बैंक में लोन से रिलेटेड एक ऐसे सवाल को लेकर के जो फेस तो बहुत लोग करते हैं, पर या तो असमंजस में पूछ नहीं पाते और जब अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो बस वो गलती कर बैठते हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ रह नहीं जाता। यस दोस्तों, वो सवाल है लोन में गारंटर बनने को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बहुत के लोगों के साथ होता है कि उनका कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई जानने वाला किसी बैंक से लोन लेता है और आपको गुजारिश करता है कि आप उस लोन में गारंटर बन जाएं। सिर्फ एक गारंटी मात्र देनी है, बाकी लोन तो वही ले रहा है, चुका तो वही रहा है। आपके साइन से बस ये हो जाता है कि हाँ, आपसे उनकी जान पहचान है, उसकी समाज में एक अच्छी साख है जिसकी वजह से उसको लोन मिल जाएगा। और आप भी ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर के लोन में गारंटर बन जाते हैं, जिसका बाद में बहुत बड़ा पछतावा भी झेलना पड़ सकता है। तो आज मैं इसी लोन में गारंटी को लेकर के कुछ लीगल फैक्ट्स आपके सामने रखने वाली हूँ कि क्या लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं एज गारंटर इन अ लोन, और आपको किस तरह की जो कानूनी उलझने हैं, कानूनी पहलू हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी लोन में गारंटर हैं। तो आज बात उसी की होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल लीगल इन्फॉर्मेशंस आप लोगों से मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं गारंटर की, टू बी अ गारंटर इन समबडी एल्सेस लोन। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 से लेकर के सेक्शन 147 में जनरली डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है श्योरिटी के पहलू, यानी कि जिसे हम गारंटी भी कहते हैं कि गारंटी में क्या लायबिलिटीज होती हैं, गारंटर की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो पर दोस्तों, आज लीगल सेक्शंस को स्पेसिफिकली डिफाइन ना करते हुए, लीगल जार्गन्स में ना जाते हुए, एक आम आदमी के नज़रिए से गारंटर होने की क्या रिपरकशंस होते हैं, बात उसकी करते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों कि जब भी, जो मेरी सलाह है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि आप मेरी गारंटी दे दीजिए लोन में, तो ये मान के चलिए कि अगर वो केवल आपका एक्वेंटेंस है, कोई जानने वाला है, बहुत करीबी नहीं है आपसे, आपके मतलब मान के चलिए कि अगर आप खुद लोन ले रहे हैं या खुद उस व्यक्ति के बिहाफ पे लोन देने तक को तैयार हैं, तब तो आप गारंटर बनिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एक्वेंटेंस है, थोड़ी बहुत जान पहचान है या सामाजिक कोई रिश्ता है, तो आप गारंटर बनने से अवॉइड करें। लोन में गारंटर बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि जो आपकी लायबिलिटी है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आप उसकी पहचान बैंक से करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। गारंटर का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी एग्जैक्टली उस बोरोवर के बराबर की है, यानी कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसकी जो लायबिलिटी बैंक के प्रति है, उसकी जो देनदारी बैंक के प्रति है, एग्जैक्टली वैसी ही देनदारी आपके प्रति भी खड़ी हो सकती है। जब तक वो व्यक्ति खुद से लोन पे कर रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है अपने लोन में, तब तक तो ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो व्यक्ति कहीं डिफॉल्टर हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है, वो इंसॉल्वेंसी में आ जाता है, बैंक्रप्सी में आ जाता है, या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो डिफॉल्ट है लोन का, वो एग्जैक्टली आपकी तरफ वैसे ही खड़ा होगा जैसे कि एक बोरोवर की तरफ खड़ा होता है। यानी कि जो आपकी लायबिलिटी है, इसको एक टर्म यूज किया जाता है, को एक्सटेंसिव है, यानी कि यू आर एज लायबल एज अ बोरोवर फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गारंटर का मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति लोन देने से मना कर दे या उस व्यक्ति से नहीं चुकाया जा सकता या वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में गारंटर को पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, बिकॉज ये बैंक की मर्जी है कि वो लोन किससे पहले लेगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बोरोवर है उसी से पहले रिकवरी की जाएगी, और अगर रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है तभी गारंटर को पकड़ा जाएगा। हो सकता है बैंक को ये लगे कि ये जो गारंटर है ये आसानी से हाथ आ सकता है, या गारंटर की प्रॉपर्टी बेच के पैसा हासिल करना ज़्यादा आसान है, या बैंक वाले की वैसे ही मर्जी है, हो सकता है उसकी बोरोवर को ना पकड़ने की इच्छा हो और उसे लगे कि गारंटर से बड़ी आसानी से रिकवरी की जा सकती है, तो वो मेन बोरोवर को छोड़ करके गारंटर से यानी कि आपसे भी रिकवरी फर्स्ट चांस में कर सकते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया कि बोरोवर से नहीं लिया जा रहा है लोन और मुझसे उसको लिया जा रहा है या मुझसे रिकवरी की जा रही है। ऐसा कहने का आपको कोई हक नहीं होगा। And it's bank's prerogative to recover the loan either from the borrower or from the guarantor, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों जो आती है सामने कि अगर बोरोवर की डेथ हो गई तो क्या होगा। तो आपको लगता है कि वो जनरली बोरोवर के लीगल हेयर्स के पास, जो उनके वारिस हैं उनके पास जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके वारिस, जो बोरोवर था आपका बहुत करीबी हो, आपका मित्र हो, आपका दोस्त हो, लेकिन उनके वारिस भी आपके उतने ही करीबी हैं, ऐसा तो नहीं है। और अगर उन वारिसों ने लोन देने से मना कर दिया तो वो उस लोन में भले ही गारंटर थे या नहीं थे, लेकिन आप उस लोन में आज भी गारंटर हैं। यानी कि वारिस से लोन बैंक रिकवर कर पाए ना कर पाए, आपसे रिकवरी के लिए दौड़ा चला आएगा और आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो यही है कि एक बार आप गारंटर बन जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से वो गारंटी कैंसिल नहीं कर सकते। आपको गारंटर से अपना नाम हटवाने के लिए दूसरा गारंटर उस व्यक्ति का सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा, या उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो किसी और को गारंटर बनाए और आपको वहां से मुक्त करवाए। तभी ऐसा पॉसिबल है, जो रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज एक बार आप गारंटर बन गए तो जब तक कि वो लोन पूरा पे ऑफ नहीं हो जाता, आपकी लायबिलिटी खड़ी रहेगी उस लोन के प्रति, उसमें चढ़ने वाले हर इंटरेस्ट, हर लायबिलिटी के प्रति। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात जो दोस्तों इसमें आती है कि एक बार आप किसी लोन में गारंटर बन जाते हैं और अगर सपोज कीजिए वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, ये बोरोवर नहीं पे कर पाता किसी भी रीजन से, या कभी देता है फिर वो उसका बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, कभी वैसे ही अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, फिर वो पे कर देता है, फिर वो लोन रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाता है। तो इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो केवल बोरोवर का सिबिल यानी कि क्रेडिट स्कोर जो है लोन लेने के लिए, केवल बोरोवर का नहीं खराब होता है। आप अगर उस लोन में गारंटर हैं तो आपका भी सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और ये आपके भी सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। यानी कि कल को आपको अगर अपने खुद के लिए लोन लेना है तो आपका सिबिल स्कोर बीइंग गारंटर बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि कहीं आप गारंटर हैं और आपकी लोन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद क्योंकि आप एक दूसरे लोन में गारंटर हैं, उस वजह से आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन नहीं मिल पा रहा है और उससे काफ़ी कम वैल्यू का लोन मिल पा रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं टेक्निकली ये भी बहुत सामने आती हैं इफ़ यू आर अ गारंटर इन अ लोन। नेक्स्ट जो दोस्तों बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत प्यारा रिश्ता है, मित्र है, रिश्तेदार है, मैं तो जीते जी निभाऊंगा, मैं किसी और को तो कोई बोझ नहीं देके जा रहा। पर आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। आपकी मृत्यु के उपरांत भी जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके लीगल हेयर्स पे डिवॉल्व हुए हैं, जो आपके खुद के प्रॉपर्टी हैं, जो आपके लीगल हेयर्स को मिली है आपके मरणोपरांत, उन सब प्रॉपर्टीज पे, उन सब एसेट्स पे बैंक की जो लेनदारी है वो पहले होगी, बैंक का चार्ज पहले क्रिएट होगा और आपके लीगल हेयर्स को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बैंक लोन क्लियर नहीं होता या बैंक अपनी रिकवरी नहीं कर लेता इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जिंदा रहने के दौरान ये लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो उसको पे करने की सारी लायबिलिटी आपकी है और आपके एसेट्स पे है। यानी कि अगर इस दौरान में आपकी मृत्यु हो भी जाती है
तो आपके मरने के बाद जो आप एसेट्स छोड़ के गए हैं, जो आपके वारिसों को मिलने चाहिए, उन एसेट से बैंक अपनी रिकवरी करेगा, अपने लोन की रिकवरी करेगा। तो दोस्तों, गारंटर होना इतना भी आसान काम नहीं है और इतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक के दस्तावेज पे साइन कर रहे हैं, किसी के लोन एग्रीमेंट में, कि कोई अगर लोन ले रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लायबिलिटी एक बोरोवर के बराबर है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो लोन जो है वो शायद आप ही को देना पड़ जाएगा अगर आपका जो मेन बोरोवर है वो डिफॉल्टर हो जाता है इस लोन में। और बात यहीं तक नहीं होती है, अगर दोस्तों इसमें आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी है, मॉर्गेज कर दी है बैंक के पास इन दिस पर्टिकुलर लोन एज गारंटर, तो ऐसा नहीं है कि अगर उस बोरोवर की भी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं और आपकी भी एक प्रॉपर्टी है, तो पहले बोरोवर की प्रॉपर्टी से रिकवरी होगी। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक की मर्जी है, अगर उन्हें लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी बिक जाएगी, उससे रिकवरी जल्दी हो सकती है, उससे ज्यादा पैसे में बिक सकती है, तो वो बोरोवर की सारी प्रॉपर्टीज छोड़ के पहले आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे और उससे रिकवरी कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, और नीलाम करके जो उससे पैसे आएंगे उससे अपने लोन की भरपाई कर सकते हैं बैंकर्स। तो दोस्तों, आपको बहुत ख्याल रखना है अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं या अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं एज गारंटर इन समबडी एल्सेज लोन, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बोरोवर जितनी ही हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।